10th का फिजिक्स है, लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, पार्ट 7। तो यहाँ से वास्तव में लाइट चैप्टर की असली कहानी शुरू होती है। इससे पहले पार्ट 6 तक जो भी पढ़े हो तो एक प्रकार का बेस है। तो तुम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो सिर्फ परावर्तन का अर्थ क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है टकरा करके लौट कर आना। जैसे किसी गेंद को सीधे तू फेंकोगे तो इस बोर्ड में टकराएगा और टकरा करके वापस लौट आएगा। तो किसी भी एक वस्तु को फेंका जाए और सामने में कोई दूसरा दीवार टाइप का कोई वस्तु हो, दीवार हो या व्यक्ति खड़ा हो या वृक्ष ही एक खड़ा हो, तो किसी भी वस्तु को आगे की ओर फेंकने पर सामने वाला पिंड से वस्तु से टकराकर जब वापस आता है तो वापस आने की क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। समझ गया? अब एक गेंद को पृथ्वी पर नीचे की ओर हम लोग फेंकेंगे तो ये गेंद टकरा करके ऊपर की ओर आती है, तो ये गेंद का परावर्तन कहेंगे इसको। इस मार्कर को हम लोग आगे की ओर फेंकेंगे तो बोर्ड में टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो इसे मार्कर का परावर्तन कहेंगे। तो परावर्तन का क्या अर्थ हो गया? किसी भी पिंड का दूसरे पिंड से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। सिर्फ परावर्तन की बात मैं कह रहा हूं। तो परावर्तन तो बहुत कुछ का होता है ना। सामान्य जीवन में देखते होगे जो परावर्तन बहुत कुछ का होता है। तब है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हो या किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें हो, जिस सतह पर पड़ती है उस सतह से टकराकर वापस आती है। तो प्रकाश के किसी भी सतह से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया या घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो टकराने वाला सामने में कुछ चाहिए न जी। अब मार्कर को हम अगर सीधे फेंकेंगे तो सामने में एक सतह चाहिए, एक बिंदु मात्र का कोई पिंड रहेगा तो उससे भी टकरा करके आएगा, लेकिन सबसे अच्छा टकरा करके वापस लौटता है सतह से। गेंद को ही जब नीचे की ओर पटकते हैं तो पृथ्वी के सतह से टकराकर या तो सीधे ऊपर की ओर आएगा या तिरछा जाएगा। टकरा करके वापस किस दिशा में आएगा ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। इसी बोर्ड पर अगर सीधी सरल रेखा में मार्कर फेंकेंगे या गेंद फेंकेंगे, छोटा सा बच्चा जो खेलता है तो हो सकता है टकरा कर सीधे भी वापस लौटे, ये भी परावर्तन है। ऐसा भी हो सकता है टकरा करके इस दिशा में जाए, ये भी परावर्तन ही है। तो प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जब वापस लौटती है तो ऐसी घटना को, ऐसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझ गया? और कुछ बात को समझो। तुम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्रकाश का परावर्तन यानी टकराकर वापस लौटता है, तो सबसे अच्छा परावर्तन मतलब किस सतह से होता है? जैसे ये भी तो होता है, ये पानी है और प्रकाश सूर्य की किरणें आ रही है। ये सूर्य की किरणें देखो, पानी का ऊपरी सतह जो है क्या इससे टकरा करके वापस लौटेगी? तो सवाल उत्पन्न होता है, नहीं लौटेगी। क्योंकि ये पानी है तो पानी के भीतर में ये किरण प्रवेश करेगी, ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन में बतलाएंगे। तो प्रकाश किस सतह से टकराकर पूर्ण रूप से वापस लौटेगी? हम लोग अगर बाहर में खड़ा होंगे धूप में अभी तो सूर्य की किरणें हम लोगों के शरीर पर पड़ेगी। इसको दो उदाहरण को एक ही साथ मिला करके समझो। कोई व्यक्ति, हम लोग खड़ा हैं बाहर में तो हम लोगों से प्रकाश की किरणें टकरा कर लौटेगी। अगर मान लो एक किरण आ रही है तो उस किरण का कुछ आंशिक भाग हम लोगों का शरीर अवशोषित कर लेगा और शेष भाग को वापस लौटा देगा। तो वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। फिर कल्पना करो,
ये बोर्ड है, ये देखो तो कितनी चिकनी सतह है, बिल्कुल स्मूथ है ना। तो सतह जितना चिकनी रहेगा यानी स्मूथ रहेगा तो प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया मतलब प्रकाश का मैक्सिमम भाग वापस लौटेगा। ये बोर्ड का सतह प्रकाश के कुछ भाग को आंशिक रूप से ग्रहण कर लेगा, शेष भाग को वापस कर देगा, टकरा करके शेष भाग वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोग जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, जिसका उपयोग घर घर होता है चेहरा देखने के लिए, तो वह समतल दर्पण कहलाता है, जो कांच का बना होता है ना। तो कांच के दर्पण यानी दर्पण जो होता है समतल दर्पण, तो उसका एक सतह देखो, ये समतल दर्पण है, एक पृष्ठ, इसी को कल्पना करो ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण बनता है कैसे? तो कांच का ले लो, कांच उसके एक पृष्ठ में, जैसे मान लो यही है, उसके पीछे वाला पृष्ठ में कांच तो पारदर्शक होता है, आर पार प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, यहाँ पर किरणों का टकरा कर वापस लौटना कहलाएगा परावर्तन। तो ये दर्पण जो बनता है समतल दर्पण, इसमें तुम लोग को दर्पण ही पढ़ना है मुख्य रूप से, जैसे समतल प्लेन मिरर दर्पण, तो सम मतलब समान होगा ना, तल मतलब सतह। जिस दर्पण का सतह समान हो, एक समान हो, कहीं पर ऊपर नीचे उभर खाबर टाइप की बात नहीं हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए सब जगह होता है। तो समतल दर्पण का एक सतह, जैसे जिस ओर से हम लोग चेहरा देखेंगे वैसे एक कांच का जैसा हो, त्रिभुजाकार हो, वृत्ताकार हो। दर्पण तो समतल दर्पण तो बहुत तरह के की आकृति में आता है, आयताकार आकृति में भी आता है, वृत्ताकार आकृति में भी आता है। तो मान लो ये एक समतल दर्पण है, सबसे पहले आ जाओ, ये कांच का टुकड़ा है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा रही है। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है ये बोल रहे हैं। तो इस कांच के टुकड़े को, इसका दो पृष्ठ होगा, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो दो में से किसी पृष्ठ को चांदी का कलर आता है, सिल्वर का, उसका पेंट चढ़ा दो। एक छोटी कॉपी है, लो तो देखो, ये मान लो कांच का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती है। इसमें हम लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, बल्कि खिड़की में सेटिंग कर दो तो इस होकर के सड़क पर जाते हुए लोगों को देखेंगे। अब इसी को क्या करो, इसके इस सतह में या इस सतह पर, दोनों में से किसी एक सतह पर चांदी का परत चढ़ा दो पिघला करके। इसके बाद कोई कलर से रंग दो, चांदी का पहले परत चढ़ाओ, पिघला हुआ चांदी का, सिल्वर का। इसको लाल रंग से ये परत चढ़ाने के बाद या हरा रंग से या किसी रंग का एक परत चढ़ा दो ऊपर से। मतलब पहले चांदी का परत चढ़ाएंगे, सिल्वर का, इसके ऊपर से किसी कलर को फिर चढ़ा दो। तो चांदी के परत के ऊपर किसी कलर का परत हो गया। तो अब इससे क्या होगा, इस ओर चढ़ा दिए लेकिन इधर तो नहीं चढ़ाए। अब ऐसे करोगे तो अब यहाँ पर टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश की किरण, चूंकि इधर चांदी का परत चढ़ा दिए हैं, फिर इसके बाद किसी रंग का परत चढ़ा दिए हैं, रेड ग्रीन जो भी इच्छा हो, तो अब प्रकाश की किरणें इससे टकराएगी। और चूंकि इधर से चांदी परत एवं दूसरे किसी कलर का परत चढ़ा हुआ है, इसलिए प्रकाश की किरणें उस पार नहीं जाएगी और ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें टकराएगी और पुनः टकरा करके वापस लौट जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और जब ये टकरा करके वापस लौटेगी तो ये दर्पण का काम करने लगेगा। तो दर्पण का काम करने लगेगा। अब चूंकि देखो ये बिल्कुल प्लेन है ना, किसी भी दृष्टिकोण से उभर खाबर नहीं है, तो समतल, इसका ये तल जो है बिल्कुल समान तल है, एक समान तल, और समतल नहीं है। तब ऐसी स्थिति में कहा जाएगा अब ये समतल दर्पण बन गया। तो समझा इसको। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ये समतल दर्पण जो हम लोग बनाएंगे
तो इसमें 100% प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है टकरा करके, और कहेंगे 100% इसका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और ये अब दर्पण का कार्य करने लगेगा। समझा? कुछ ऑब्जर्व करेगा ना? नहीं, इसमें ऑब्जर्व करेगा ही नहीं। अभी जो हम बताए समतल दर्पण के बारे में, इसमें प्रकाश की किरणें को ये दर्पण का सतह ऑब्जर्व नहीं करेगा, 100% परावर्तन होगा। और सिर्फ मान लो, कल्पना करो ये एक कॉपी है ना, है ही। अब इस पर तू टॉर्च जलाओगे या प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो ये कॉपी का ये सतह प्रकाश के किरणों का कुछ भाग, कुछ अंश अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और शेष को वापस लौटा देगा। शीशा गर्म नहीं होगा ना, धूप में रखेंगे तो? देखो, शीशा गर्म नहीं होगा ये अलग मुद्दा है। हीट एनर्जी जब, हाँ मतलब दर्पण का सतह, चूंकि हीट एनर्जी तो पड़ रहा है तो इसको तो गर्म करेगा ही, लेकिन अब बोले ऑब्जर्व करबे नहीं करेगा तो गर्म क्यों होगा? एब्जॉर्ब करने का अर्थ हुआ एब्जॉर्ब करने पर ही गर्म होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश ऊर्जा में एक और ऊर्जा होती है जिसे हम लोग ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, और प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश की किरणें जिस वस्तु पर पड़ता है, तो जितना ही भाग परावर्तन हो पाता है, या मान लो 100% ही दर्पण के सतह से परावर्तित होगा, तो हीट एनर्जी का तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ न कुछ गर्म होगा ही। तो परावर्तन किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझ गया? किसी सतह से किसी पिंड का टकराकर वापस लौटना सिर्फ परावर्तन कहलाएगा। याद रखो, सिर्फ परावर्तन का अर्थ हुआ किसी पिंड का या किसी भी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी गेंद का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना गेंद का परावर्तन कहलाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ जिसका जो भी टकराएगा उसी का रिफ्लेक्शन होगा ना परावर्तन। तो दोनों को समझ गया, तो इसको पहले हम लिख देते हैं। तो परिभाषा देखो, प्रकाश का परावर्तन, पहले परावर्तन किसी पिंड या वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना उस पिंड का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब कहोगे परावर्तक सतह क्या हुआ? तो जैसे ये है, मान लो मिरर है या कॉपी ही है, तो प्रकाश की किरणें जिस सतह पर टकराती है और वापस लौटती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे, है ना। ये सब कभी नहीं भुलाने वाला चीज है। परावर्तक सतह वह सतह जो प्रकाश की किरणों के टकराने पर उस किरणों को वापस भेज देता है। यानी किरणें जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। और सिर्फ परावर्तक किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह को ही परावर्तक कहते हैं। परावर्तक का अर्थ हुआ जैसे दर्पण हो गया परावर्तक, क्योंकि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें टकरा करके वापस लौटेगी, तो दर्पण को कहेंगे परावर्तक। कॉपी है तो कॉपी पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो इसका जितना भाग अवशोषित कर ले रेस्ट भाग को तो लौटा देगा, तो कॉपी हो गया तुमको परावर्तक। किसी बर्तन पर मान लो प्रकाश की किरणें पड़ रही है, स्टील के बर्तन पर पड़ता है, तो देखो बर्तन जितना चिकना रहता है ना स्मूथ, उस पर उतना अच्छा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अगर स्टील के किसी बर्तन पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो ये और वापस लौट रही है, तो उस स्टील के बर्तन को ही परावर्तक कहेंगे। एक होता है परावर्तक, एक होता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह किसको कहेंगे? तो जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती है अर्थात वापस लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। सिर्फ परावर्तक किसे कहेंगे?
परावर्तक उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरणों के टकराने पर उसे पुनः वापस भेज देती है, जिस दिशा से आई रहती है उसी दिशा में भेज देती है। एक तरह से परावर्तक और परावर्तक सतह में कोई हाँ, नहीं, जैसे मान लो ये दर्पण है, समझ तो गए। एक ओर जिस ओर हम लोग सिल्वर कलर से रंग दिए हैं उस ओर से प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं होगा, आंशिक रूप से होगा। लेकिन जिस ओर कलर नहीं किए हैं, दो पृष्ठ में से जिस ओर कलर नहीं किए हैं वह दर्पण का काम करेगा। तो ये हो गया परावर्तक सतह, दर्पण का पिछला पोर्शन जो कलर्ड है सिल्वर, और उस पर एक दूसरा रंग का परत चढ़ाए हैं, तो ये परावर्तक सतह का काम नहीं करेगा। परावर्तक सतह जिसको हमने नहीं रंगा है वो काम करेगा परावर्तक सतह का, समझा। वो भी तो परावर्तक थे। लेकिन 100% परावर्तन नहीं होगा जिस ओर कलर किए हैं। दर्पण को तू लोग चेहरा जिधर से देखते हो ना, पीछे वाला पृष्ठ पर कूट को हटा करके देखना, उस पर एक लेप चढ़ा होता है, ऊपर से लाल लाल बुझाएगा, इसके भीतर में चांदी का पेंट किया रहता है, वो सब देखना तू लोग। तो एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे बोर्ड पर कॉपी पर कैसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण को दिखलाएंगे, तो मान लो ये कांच है, इसको सिल्वर कलर से पहले रंग दिए, फिर लाल कलर दिए, तो और इधर छोड़ दिए, तो जिस ओर हम लोग कलर किए हैं उसके ठीक विपरीत ओर वाला यानी ये पृष्ठ जो है परावर्तक सतह का काम करेगा। तो इसको दिखलाएंगे कैसे, तो इसको दिखलाने के लिए जैसे एक सरल रेखा खींचेंगे समतल दर्पण के लिए, ये AB, और आगे वाला जो देख रहे हो मतलब इसको ऐसे दिखलाएंगे। ऐसे दिखलाने का अर्थ हुआ जैसे इसमें ये AB का नीचे वाला भाग ये हो गया परावर्तक सतह, और ये हो गया, ये जो लकीर दिया हुआ है ये हो गया रंगीन सतह। तो इसको दिखलाना है, यानी ये वाला पृष्ठ हो गया रंगा हुआ, ये इस टाइप में जो दिए हैं 1AB के ऊपर वाला भाग ये रंगा हुआ है, पीछे का पृष्ठ AB का ऊपर वाला भाग ऐसे से कर दिए तो ये रंगीन भाग हो गया। अब फिर ये भाग जो है AB के नीचे वाला यानी प्रकाश का परावर्तन अब दिखलाओगे, तो प्रकाश की किरणें मान लो ऐसे आई, तीर का निशान दिखलाना जरूरी है। इसका अर्थ हुआ किरणें ऐसे जा रही है, यहाँ पर आ गया दर्पण का परावर्तक सतह, अब यहाँ से टकरा करके ऐसे लौटेगी। तो इसका अर्थ समझा, AB का परावर्तक सतह नीचे वाला पोर्शन यानी कौन सा हुआ, दूसरा पृष्ठ हुआ, अब पहला पृष्ठ रंगा हुआ है। हम लोग ऐसे समतल दर्पण को ऐसे दिखलाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इस चित्र में प्रकाश की ये किरणें हैं, कुछ नाम रख दो, P, यहाँ O, यहाँ R। तो PO किरणें परावर्तक सतह के बिंदु O पर टकरा रही है और टकरा करके वापस आ रही है, उस किरण का नाम हो गया OR। यहाँ दो तरह का किरण हुआ, एक टकराने के लिए आ रही है, प्रकाश स्रोत कहीं पर है उससे टकराने के लिए आ रही है, तो जो किरण परावर्तक सतह से टकराती है इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। समझा, अभी समझ लो, फिर अगले पार्ट में ही इसको बतलाएंगे, तब तक संक्षेप में। तो परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण, जो किरण टकराएगी उसका नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी आपतित आने वाली किरणें। क्यों आ रही है, टकराने के लिए, और टकरा करके जो वापस लौटती है तो किरण का परावर्तन हो गया। तो जो टकराकर परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो इसको तू लोग जो है इसका परिभाषा लिख देते हैं, उतार लो, और ये सब अगले पार्ट में बतलाएंगे। ये तू लोग उतार लो, और अगले पार्ट में पार्ट 8 में परिभाषा बतलाएंगे, परावर्तक सतह का आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब के बारे में बतलाएंगे।